8 नंबर क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। P और Q के बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो हल देखेंगे, यहाँ पे रफ फिगर देखिए कि P बिंदु का निर्देशांक 2, -3 है और Q बिंदु का निर्देशांक 10, y है और बीच की दूरी मतलब इस दोनों के बीच में कितना मात्रक है? तो 10 यूनिट है, यानी कि 10 मात्रक है। समझ गए ना? तो बहुत ही आसान है, आपसे y का मान पूछ रहा है, दूरी सूत्र का उपयोग कीजिए, y का दूरी के स्थान पे 10 लिखिए और दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, आराम से आसानी से क्वेश्चन को बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू यानी दूरी सूत्र जो आपको पता है, ये दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू दूरी कितना था? 10। देखिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 कितना है? 10 है और x1 कितना है? 2 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y माइनस तो फॉर्मूला में ही है और y1 के स्थान पे -3 है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इस पूरा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर। ये a यहाँ पे एक बार और ब्रेक कर देते हैं, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। उसके बाद 10 यहाँ बराबर है तो या का चिन्ह लिख देते हैं। ये 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी 2ab, तो 2a और b और प्लस बी स्क्वायर अर्थात 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो 10 बराबर हो जाएगा, पहले आप y स्क्वायर लिख लीजिए, 3 गुना 6y लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 64, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 नहीं समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे हैं? ये लीजिए, जैसे समझिएगा वैसे समझिए। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 10 बराबर, अब तो लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 73 जोड़ेंगे तो। अब क्या करना है हमें? कहीं ना कहीं अगर सोचिए इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? रूट हटाने के लिए अगर इस साइड इधर हम वर्ग कर देते हैं तो ये रूट हट जाएगा, लेकिन सिर्फ इस साइड तो नहीं काम करना है, करना है तो दोनों साइड, इसीलिए दोनों ओर क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो इस साइड में LHS में 10 है तो 10 का स्क्वायर और इधर है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, ये रूट हट जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। आप सभी जानते हैं 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्लस 6y, 10 में से 3 गया 7, 27 बराबर 0 और 7 कैसे ब्रेक करेंगे कि 6 आ जाएगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि 9y और माइनस कितना हो गया? 3y माइनस 27। ये तो जानते हैं ना? अरे कैसे करके ब्रेक करेंगे कि 6 आ जाएगा? नहीं समझ रहे हैं। 27 को जो 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। 3 9 में 27, 3 तिया 9। ऐसे करके ब्रेक कीजिए कि बीच वाला जो है ना 6 आ जाए, गुना करने पे 27 आ जाए और बीच वाला जो है 6 आ जाए। देखिए 3 तिया 9, 9 और 3 जो है सो 9 में से जो 3 घटाएंगे तो 6 आ गया, 9 और 3 को गुना करेंगे तो 27 हो गया ना। तो ऐसे ब्रेक किया जाता है। चैप्टर नंबर 2 जो है ना द्विघात बहुपद, उसमें इस चीज को बताया गया और 9th क्लास में जो आप पढ़ेंगे उसमें भी बताया गया। 8 नंबर 8 क्लास 8 से अगर लगातार पढ़ते होंगे तो क्लास 8 में 14.2 नंबर जो है एक्सरसाइज जो है उसमें भी गुणनखंड से बताया गया इस चीज को। तो 8 से या 7 में भी है इस चीज के बारे में। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9 हो गया, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों जो है सो कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 और इधर क्या हो गया? y माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार आप क्या कीजिएगा तो y प्लस 9 को 0 के बराबर कीजिएगा और एक बार y माइनस 3 को 0 के बराबर कीजिएगा। तो y बराबर हो गया -9 और इधर y बराबर कितना हो गया? 3। तो अतः y का जो मान आ गया वो 3, y बराबर -9 और कितना आ जाएगा? ये 3। यही आंसर हो गया।